अब हम वर्ग संक्रिया सूत्र निखिलम उपाधार विधि का एक और उदाहरण 2 हल करते हैं। तो हमारे यहाँ प्रश्न है 64 का वर्ग सूत्र निखिलम उपाधार विधि से ज्ञात कीजिए। तो पहले देखते हैं आधार। तो यहाँ सबसे पहले हम आधार ऐसे देखो कि भाई संख्या 64 10 के गुणज में किसके निकट है। तो 10 के गुणज 10, 20, 30, 40, 50, 60 यूँ है। तो अपन देखते हैं कि 10 के गुणज में 60 के नज़दीक है। इसका मतलब यहाँ आधार आ जाएगा 10। फिर उपाधार यहाँ पर हम देखते हैं कि भाई 10 के किस गुणज के 64 निकट है। तो 10 के गुणज 60 के 64 निकट है। तो यहाँ उपाधार आ गया 60। फिर उपाधार में आधार का भाग देंगे। उपाधार अपना यहाँ पर 60 है, तो 60 में आधार 10 का भाग दिया, तो 60 में 10 का भाग गया 6 बार। तो यहाँ अपने उपाधार अंक आ गया 6। फिर विचलन ज्ञात करने के लिए संख्या में से उपाधार को घटाते हैं। तो संख्या हमारे 64 है, उसमें से उपाधार को घटाएंगे तो पीछे रह गया 64 में से 60 गए 4 प्लस के 4। फिर हम ये सूत्र लिखेंगे। तो सूत्र अपने मैंने पहले लिख दिया है। संख्या स्क्वायर बराबर उपाधार अंक कोष्टक शुरू संख्या प्लस विचलन तिरछी लाइन विचलन स्क्वायर। अब संख्या अब सूत्र के अनुसार दिए गए मान लिखेंगे। तो संख्या यहाँ पर 64, फिर कोष्टक बंद, फिर 64 की घात 2 है। 64 की घात 2। तो यहाँ पर वर्ग या वर्ग के लिए ऊपर घात 2 लगाते, घात 2 लगा ली। फिर बराबर यह अपना गया बराबर। फिर उपाधार अंक 6, फिर कोष्टक, फिर संख्या यहाँ पर 64, फिर प्लस, फिर विचलन 4, फिर कोष्टक बंद, फिर तिरछी लाइन, फिर कोष्टक, फिर विचलन 4, फिर कोष्टक बंद, फिर विचलन का स्क्वायर। तो अब विचलन का हम स्क्वायर लगा लेते हैं यहाँ पर 2। फिर हम आगे हल करते हैं इनको बराबर। फिर 6, फिर 6 और कोष्टक के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, तो वहाँ बीच में आ जाएगा गुणा। फिर 64 में 4 जोड़ेंगे, तो 64 और 4 हो गए 68। फिर तिरछी लाइन, फिर 4 की घात 2 है, तो हम यहाँ लिख देंगे 4 गुणा 4। ठीक है। फिर बराबर, फिर 68 की 6 से गुणा करेंगे। तो पहले 6 का पढ़ा 8 बार बोल दो, 8 संग 48, 48 का 8। पहले अपन गुणा कर देते हैं 68 की 6 से। पहले 68 की 8 से करेंगे, तो 8 संग 48, फिर 8 लगी 4, फिर 6 की 6 से 36, 36 संग 4 हो गए 40, तो हो गए 408। फिर तिरछी लाइन, फिर 4 की 4 से गुणा करोगे, तो 4 की 4 से गुणा करोगे हो गए 16। ठीक। फिर अपन नीचे आते हैं। फिर यहाँ 2 भाग हो गए। तिरछी लाइन से एक आगे वाला भाग 408 और एक 16। तो 408 के तो 408 पहला भाग ऐसे से लिख देंगे, फिर ओब्लिक, फिर 16। तो यहाँ अपने आधार 10 है, तो आधार में 1 0, इसका मतलब एक अंक तो ऊपर रहेगा,
इकाई वाला अंक और दहाई वाला अंक नीचे आएगा, मतलब वो हासिल में चला जाएगा। तो इसको अपन थोड़ा नीचे लिख देंगे। पहला अंक तो 6 लिख दिया, फिर 1 को अपन लिख देते हैं नीचे, फिर इसको हल करते हैं। 408 के फिर बराबर 408 के 408 न 408 के 408 है, 408 में 1 जोड़ देंगे, 409 6 का 6। इस प्रकार 64 का वर्ग हो गया 4096। ये हमारा उत्तर। इसी तरह मैं आपको आगे उदाहरण तीसरा समझाऊंगा। अगर आपको समझने में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है तो आप ज़रूर कमेंट करके मुझे बताएं, ताकि मैं अपने वीडियो में और सुधार करके और आपको अच्छी तरह समझाने का प्रयास करूंगा।